काशी, तुम हमेशा मेरी बात मानते थे ना, प्लीज ये बात भी मान लो। मगर नेहा भाभी मैं आपके घर कैसे आ सकता हूँ? मैं कैसे पैसे मामा जी को दूंगा? कोई भी बहाना कर देना, कुछ भी कह देना। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अदनान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कह रहे हो? अदनान भाई, अदनान भाई क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो। अदनानी, क्या किया है आपने? कुछ भी तो नहीं, हाथ तक नहीं लगाया तुम। जानती हूँ मैं, लेकिन ये तासुर देने की क्या जरूरत थी? तड़प, सिर्फ तड़प। अभी काशी जो है तुम्हारे प्यार करने वाले ससुरालियों को जाकर बताएगा कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ। सब बहुत चीखें चलाएंगे, तुम्हारे भाइयों को भी फोन करेंगे, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर, आज के दिन मेरे पास तड़पने दो, कल ये की दवाएं और दादी जी ये आपकी दवाएं। तू ते इस तरह दवाइयां सानू टाइम नाल देंदा है जिस तरह सबा देंदी सी। दादी जी बेटे भी तो बेटियों की तरह ख्याल रखते हैं ना फिर। जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा साले मोहम्मद, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? नहीं जी, जुलेखा फुप्पी तो नहीं है, आप दादी जी से बात करेंगे? अच्छा दादी जी ये चाचा साले मोहम्मद। हेलो, हाँ साले मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? अच्छा, बहुत मुबारक होवे। ठीक है, मैं दस दियांगी जुलेखा नू। खैर मानी? हाँ, जुलेखा दी कमाद दी फसल बड़ी चंगी हुई है ते बड़ा ही मुनाफा होया है। साले मोहम्मद कह रहा सी कि मैं जुलेखा दे अकाउंट विच पैसे पा देने। चलो ये तो बड़ी अच्छी गल हुई। वाह मालिका। वो मामा जी, वो अदनान भाई नेहा भाभी को मार रहे हैं। क्या? कह रहे? अरे मैंने खुद फोन पे सुना है। दादी जी आप फोन करें ना, कहीं वो वैशी नेहा भाभी की जान ही ना ले लें। छेती नाल फोन मिला। रहम कर मेरे मालिक। अयास, क्या कह रहे थे तुम अपने भाई से? पागल हूँ, जाहिल हूँ, तमीज नहीं है मुझे। ससुराल को मैं का नहीं समझती हूँ मैं। समझती होती तो इस तरह से सवाल जवाब नहीं करती मुझसे। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं अपने अल्फाज पे? क्यों शर्मिंदा हूं? क्या किया मैंने? सच तो बोला है। और तुम्हें देखो, हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी रहती। अयास, मेरा मुकाम क्या है तुम्हारे दिल में? ज़ारा भाभी,
ज़ारा भाभी की तो तुम हर वक्त तारीफ ही तारीफ करते हो, और मैं, मेरे लिए सिर्फ बुराई ही बुराई है तुम्हारे दिल में। ज़ारा भाभी ने इस घर के लिए कुर्बानियां दी हैं। ससुराल का भरम रखने के लिए मैं कैसे नाता तोड़ा? लेकिन शायद आप एक बात भूल गए, अपनी ही बहन की खुशियां भी छीनी उन्होंने। हमाद भाई और सारा भाभी को घर से निकाल दिया उन्होंने। बस यही फर्क है तुम में और ज़ारा भाभी। खैर है माँ जी? की दसा, अदनान नेहा नु सतांदा, कोई मौका हत्थों जान नहीं देता। छो माँ जी, शैतान को भलाई की उम्मीद रख दो। सही कहना है। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या मतलब, मैं तैयार नहीं हूँ? देखो नेहा, मेरी और बीना की खुशियों में तुम्हें पूरा हक हासिल है शामिल होने का। मैं आपको शेयर नहीं कर सकती अदनान, और आपने मुझसे वादा किया था कि हमारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। तुम शायद भूल रही हो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बीना नहीं आई, मेरे और बीना के दरमियान में तुम आई। मुझे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया मुझे कि मुझसे पहले भी आप अपनी जिंदगी में किसी को शरीक कर चुके हैं? हाँ, क्योंकि फिर तुम मुझे कबूल ना करती। मैंने तो आपको पाकर भी खो दिया, और मेरे हाथ क्या है? रुस्वाई, बदनामी, ताने और आंसू। तुम शायद फिर भूल रही हो, मैंने तो तुम्हारे आंसू भी अपने नाम कर लिए। खैर, पुरानी बातें छोड़ो और ढंग के कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। किस बात की सजा दे रही हो खुद को? तुम मेरा तमाशा देख रहे हो? अपनी हार को तस्लीम ना करना, ये कहने आई हूं। मेरी शिकस्त तो तुम हो बीना। तुम्हारा वजूद हकीकत बनके मेरे सामने है, तो फिर उसे कैसे तस्लीम न करूं? अपने वजूद को खुद तस्लीम करवाओ। अदनान तो इंतकाम की आग में जल रहा है, पागल हो रहा है वो, खुद तो जल रहा है, तुम्हें भी राख का ढेर बना देगा। अब तुम्हें राख उसकी सोच को बनाना है, बदलना है उसे, बदलना है तुम्हें अदनान को। अदनान के रवैये ने तो मेरी सोच और मेरी हर चीज को बदल दिया। अब उस अदनान को वापस लाना मेरे इख्तियार में नहीं। तुम कभी जीत नहीं सकती। हरदम आंसू बहाने वाले खुद आंसू बन के रह जाते हैं। अदनान ने मुझे आंसू ही तो बना दिया है।
अंसारी, आपने तो नींद की दवा खा ली है, फिर भी अभी तक जाग रहे हैं। क्या करूं, इन दवाइयों में इतनी पावर ही नहीं रही जो मेरा सुकून लौटा दे। अंसारी, वो भी क्या वक्त था जब हमारे बच्चे छोटे थे कि छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना हमारी जिंदगी का मकसद हुआ करता था। वो हर वक्त हमारी गोदों में बैठे रहते थे। और अब सब कुछ बिखर गया है, बच्चे भी बिखर गए। और ठीक कहती हो तुम। न जाने ये औलाद क्यों जवान हो जाती है, माँ बाप की झोली खाली करने के लिए। आज तो मैंने भी बहुत दिनों के बाद नींद की दवा खा ली है, लेकिन लगता है कि सो नहीं पाऊंगी। कभी मेरा दिल सबा के लिए तड़पता है और कभी नेहा के लिए। अरे शमसा, नहीं मानता दिल तो इसे समझाओ, और फिर भी न माने तो सीने से निकाल कर फेंक दो। मगर बेटियों के लिए तड़पना छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है। कैसा हुक्म दिया है आपने? मेरी ममता गुनाहगार हो जाएगी अंसारी। आप यहाँ उधर वो अंसारी है। ये मेरे माँ बाप की तरबियत तो नहीं, लेकिन सभा का भाई होने के नाते मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा। आपकी जुर्रत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? हम्मद, पुत्र तू तो अंसारी का पुत्र है। अब मेरा अहमद तो नहीं जो बुजुर्गों से इस तरह की बात करता है। मैं सभा का भाई भी और बदकिस्मती से नेहा का भी, जिनको आपने जरिया बनाया हमारी बदनामी का। किडनैपिंग जैसा जुर्म किया है आपने। निकल जाइए यहां से। बदतमीज। घर आए हुए दुश्मन की शान में ऐसी गुस्ताखी, शर्म नहीं आती? दुश्मन? और मैं तेरा दुश्मन हूं अंसारी? हाँ, दुश्मन के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो दुश्मन है। उसके दिए हुए जख्म बताते हैं कि ये वार दुश्मन का ही हो सकता है। चलो माफी मांगो इससे, माफी मांगो। दुश्मन भी कहता है और पुत्र को माफी मांगने के लिए भी कहता है। मैं तुम्हारी दुश्मनी में ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे का इखलाक खराब हो। चलो हम आप माफी मांगो। ये हमारी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे ससुर भी। माफी मांगो। शुक्र है, कम से कम किसी को तो कोई रिश्ता याद है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो अब जाओ, बड़ी इज्जत और एहतराम से इनको छोड़कर। अब मेरी बात तो सुन। ओए तेरी बेटी बहुत बीमार है, ओए मर जाएगी, खुदा के वास्ते उसको बचा ले अंसारी, बचा ले। देख दुश्मन, बेटी को रुखसत करना मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा कर दिया। उसका जनाजा उठाना तेरी जिम्मेदारी है। एक बेटी का जनाजा तू उठा चुका है, दूसरी का भी उठा दे। जा, चला जा यार, जा यार। चलिए।
दुश्मन बेधड़क मेरे घर में घुस आया है। अब्बू, क्या बात है? हमाद ने आपसे कोई बदतमीजी की है? नहीं नहीं नहीं, हमाद की क्या मजाल जो मुझसे बदतमीजी करे। सुनो फैसल, तुम हमाद का ख्याल रखना, वो बहुत जल्द बदतमीजी पर उतर आता है। तुम ऐसा करो, उन्हें बहुत बहुत इज्जत और एहतराम से उनके घर छोड़ कर आओ। अब्बू, किसे छोड़कर आ जाओ? अरे वही वही जो मेरी दोस्ती को अपना बाजू कहता था। आज वो हमारी दोस्ती को फालिज ज़दा बनाए बैठा हुआ है। फालिज उसके हाथ पर नहीं गिरा है, फालिज तो हमारी दोस्ती पर गिरा है। कमाल अंकल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जालिम आज फिर मेरे सामने आ गया मेरी दोस्ती का इम्तिहान लेने। बड़ा जी चाहा कि उसे मैं गले से लगाऊं, सीने से उसके आंसू साफ करूं, मगर मैं सब्र कर गया क्योंकि मैं बेटियों का बाप हूं। आपके दिल में अब भी उनके लिए दोस्ती के जज्बात हैं? हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। तुम मुझे बातों में क्यों लगा रहे हो? जाओ, उसे इज्जत और एहतराम से छोड़कर आओ उसके घर, जाओ। जी उनसे मिलाओ, ज़ारा से मिलवाओ उसको, और फिर उसको बहुत ही एहतराम से उसके घर छोड़, बहुत इज्जत, बहुत एहतराम। वो क्या हो रहा है आपको? मैं कहता हूँ जाओ जाओ। बहुत इज्जत से, तो मेरा दोस्त है। हमारी दोस्ती की तो लोग मिसालें दिया करते थे। मेरा ख्याल मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे उससे, मगर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।